नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, चैप्टर 2 में हम डॉट प्रोडक्ट देख चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई की जगह, यहाँ पे डॉट की जगह पे क्रॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किस तरह लेंगे, सेम वही तरीकाकार होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा दोनों का, ठीक है, उसके बाद उसका एंगल भी आएगा, लेकिन इसमें कोस की बजाय अब साइन आ जाएगा, ये बात याद रखनी है, और इसमें एंगल आएगा, ठीक है। एंगल इन दोनों के दरमियान का एंगल होगा। अब आपने एक बात जो याद रखनी है, इसका तरीक़ेकार क्या है मल्टीप्लाई करने का, फार्मूला तो यही यूज़ होगा। इसमें ई जो है यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है। अब इसमें डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह होगी, पिछले वाले में आपने देखा था कि अगर एंगल जो दो के दरमियान होता था, ये देखें, अगर वो एंगल आई को आई कंपोनेंट के साथ करेंगे मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो। तो जब एंगल यहाँ साइन में जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो आंसर देगा, मींस कि यहाँ पे सेम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो आंसर जीरो देंगे। अब इसमें आपने ऑपोजिट को मल्टीप्लाई करवाना है लाजमी, यहाँ पे 90 पुट होगा तो ही 1 आंसर आएगा, तो जाके आपका यहाँ मल्टीप्लाई प्रॉपर हो सकेगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट को याद रखना है, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है क्रॉस प्रोडक्ट में, जबकि उसमें सेम जो है कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते थे, ठीक है। अब इसमें एक और बात याद रखनी है आपने, यहाँ पे आपका साइन है जो कि आपने यहाँ पे राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं, वो तरीक़ेकार भी आपको पता है। दूसरा है यहाँ पे एक सर्कल आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली, कि आई कंपोनेंट, ये सर्कल अगर चलता रहेगा मींस कि आपने आई को अगर जे के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर, आई को जे से किया तो आपके पास आंसर के आना चाहिए था इस सर्कल के मुताबिक पॉजिटिव में। अब इसी तरह अगर आपने जे को के से किया तो इस सर्कल के मुताबिक आपके पास पॉजिटिव आई आंसर आना चाहिए और आएगा, ठीक है, वो आंसर में। तो ये बात याद रखनी है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं मींस कि आप करवाते हैं कि जे को सर्कल जब आप उल्टा चलाएंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा तो सही लेकिन नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसी तरह आप अगर जे को के के साथ आई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि सर्कल के मुताबिक ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आपके पास आंसर तो के आ ही जाएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास साइन कन्वेंशन यूज़ होती है इसमें, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। इसी तरह अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना है तो वो आपने किस तरह लेना है, उसमें आप सिंपली मल्टीप्लाई करवाते थे एक कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ, लेकिन इसमें यहाँ पे वेक्टर इस तरह का सिंबल यूज़ होगा, जो कि आप किसी भी चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे तो वो किस तरह करते थे, ये आपने देखा है, ठीक है, मैट्रिक्स रूल्स के मुताबिक। तो वो किस तरह करते थे, अगर आपने आई कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप आई कंपोनेंट्स को पूरा यहाँ से इस तरह काट देंगे और इस तरह काट देंगे, तो जो बचेगा उसका आप मल्टीप्लाई ले लेंगे, मीन्स कि आई को अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है यू जेड को, वाई को, और यू वी जेड को करना है, और इसी तरह यू जेड और वी जेड। तो अब इस तरह करते थे। इसी तरह दूसरे को करते थे जे को, जो कि माइनस के साथ आता था, तो इसको आप काट देते थे तो ये दो बच जाते थे। इसी तरह आप इनको लेते थे यहाँ पे। तो अब आगे करना क्या होता था, आपने यहाँ पे पहला यहाँ से लेफ़्ट टॉप से लेके यहाँ डाउनवर्ड साइड पे तीर लगाते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले यू वाई इंटू वी जेड, फिर माइनस लगाते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख देते थे। इसी तरह इसमें फिर इसको मल्टीप्लाई करवा के माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई करवा के लिखते थे। इसी तरह ये माइनस दूसरे के साथ माइनस आता था जे के साथ, और तीसरे के साथ के साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये आपने डिटरमिनेंट देख चुके हैं, या आप अगर नहीं समझ आई तो आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, ये आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, ईजीली आपको मिल जाएगा। तो ये हमने जल्दी देख लिया कि वेक्टर प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लेंगे। तो इसमें अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करें एक पॉइंट से एक लाइन तक, ठीक है। कोई एक पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट का वो कहेगा कि मैक्सिमम नहीं, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो पूछ रहा है कि लाइन से कितना है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम लाइन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि यहाँ पे फाइंड करें कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए और बी, ओ बी, ठीक है। इसका कंपोनेंट ओ ए फोर्स का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपने, ठीक है, जो कि ओ ए लाइन और ओ बी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछे कि डिस्टेंस फाइंड करें, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डेट पॉइंट से ओ बी लाइन तक का मिनिमम डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन तक का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। मिनिमम डिस्टेंस ये होगा कि यहाँ इस लाइन से आप सीधा इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा जो कि ओ ए पॉइंट से इस लाइन तक का होगा, ठीक है। तो वो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि मुझे ये लाइन, ये जो लाइन लगी हुई है, ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करूँगा, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है आपके सामने इस शेप में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये लाइन गलत बन गई है, ये इस तरह है कि ये आपकी लाइन, ये वाली परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इसके एंगल पे है कुछ, ठीक है। आर ओ ए लाइन जो है वो आपकी
यहाँ पे एंगल भी है, तो ये 90 है। अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? ये मुझे एंगल अगर गिवन है, ये थीटा गिवन है, तो मैं कैसे करूँगा? थीटा मुझे सिंपल एंगल नहीं गिवन, लेकिन मैं इसको थीटा कह देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या करते हैं हम, मुझे अगर ये चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन थीटा एंगल लगाऊंगा, सम पीपल हैव वाला फार्मूला, सम पीपल यानी कि परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, तो इसमें परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे ये वाला। तो मैं इसको यहाँ पे इसका ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सॉरी, इसमें अगर आप देखें ये क्लियर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपके क्लियर नहीं है लग रही, तो ये कुछ इस तरह बनेगी। इसमें ये 90 है और ये कुछ एंगल है, तो ये आपकी बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो आपने ये आर ओ ए इसको कह दें, इस पूरे डिस्टेंस को, ओ से ए तक का डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है ओ ए, ठीक है, इसका ये डिस्टेंस आ गया। अब आपने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, मीन्स के डी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसमें आप सम साइन का फार्मूला लगाएंगे, जो कि आपको मिलता है यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि डी डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाइपोटेनस मिल जाएगा, जो कि आर ओ है। आर ओ ए यानी कि पोजीशन वेक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, डी आप इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं जो अननोन है। आप इसको वहाँ ले जाएंगे तो आर ओ ए का यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि ये फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे ये गिवन है। ये देखें, ये फार्मूला बन चुका है, ठीक है। इसमें आपको ये मैग्नीट्यूड चाहिए और साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा। आर ओ ए फाइंड कर सकते हैं आप इजीली। पोजीशन वेक्टर कैसे आता है, यहाँ पे ए को के कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स को ओ के कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे, जो कि 0 0 है, तो ये सेम यही आंसर आ जाएगा इसका वेक्टर का। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? जो इसके कंपोनेंट्स आएंगे उसको आप उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेंगे, तो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इसका इजीली। अब बात हो गई यहाँ तक, लेकिन साइन थीटा कहाँ से लेंगे? थीटा एंगल तो है नहीं हमारे पास, तो साइन थीटा हम देखते हैं किस चीज़ के इक्वल है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लूँ और इसका पोजीशन वेक्टर लूँ, यानी कि आर ओ बी लूँ, इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ या डॉट प्रोडक्ट या जो भी आप लेना चाहें, यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते तो फिर आपको कोज मिलता। तो कोज एंगल तो नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा। तो साइन चाहिए तो मैं इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा, किसका? इन दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर्स के दरमियान जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो किस तरह आता है? आर ओ ए, ठीक है। आर ओ ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का आर ओ बी के साथ जो आएगा वो मुझे आंसर में देगा यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड और फिर इनका एंगल, इनके दरमियान एंगल जो कि साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये इन दोनों का ये भी पता होगा। तो मैं इसका, इससे ये मेरा फार्मूला बनता है ये वाला, ये देख सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल आ जाता है इसके, ठीक है, इस चीज़ के। इसमें मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, इन दोनों का वेक्टर चाहिए। मैं इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा। इनका किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं? जिस तरह ये डिटर्मिनेंट के ज़रिए, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा। एक को वेक्टर को ऊपर रखूँगा, एक को नीचे, तो इसको रख के क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेके मैं नीचे मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा मिल जाएगा, या मैं साइन थीटा की जगह पे इसका आंसर जो आएगा वो पुट कर सकता हूँ और यहाँ मैग्नीट्यूड इसका पुट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? पोजीशन वेक्टर लेने हैं इसके और इसका। पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं पहले। तो पोजीशन वेक्टर क्या आएंगे? आर ओ ए का आएगा, सिंपली यही आ जाएगा, और आर ओ बी का भी यही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो है वो 0 है एग्जैक्टली। तो यही आ जाएंगे। तो इन दोनों का आपने क्या करना है? आर ओ ए बी और आर ओ ए को का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जो कि इस तरीके से लेंगे डिटर्मिनेंट के ज़रिए, ठीक है। वो आपको अगर नहीं पता तो आप नेट से देख सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसी तरह डिटर्मिनेंट के ज़रिए लेके फिर उसको आपने यहाँ पे नीचे इनका मैग्नीट्यूड लेना है। इनका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? अंडर रूट, इन सब के कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास टोटली कुल मिला के ये बन रहा है, ठीक है। आई जे के तीनों कंपोनेंट्स में ये आंसर बन रहा है आपके पास साइन थीटा का। तो ये साइन थीटा का जो आंसर आया आप इसमें इसकी जगह पे पुट करेंगे और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे? इसका जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे। इसको आप पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस डी आ जाएगा। तो यही काम किया हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह ये पुट किया है। इसकी वैल्यूज़ मैंने जो अभी फाइंड की वो मैंने पुट कर दी ये वाली, और यहाँ पे इसी तरह इसके वैल्यूज़ पुट की, तो ये मेरे पास यहाँ पे डी का ये मीटर में निकल के आ गया डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का हमें ये तरीका मिल जाता है इजीली, कि हमें मिनिमम डिस्टेंस बनाना है, ट्रायंगल बनानी है, उसमें से हमें एंगल देखना है और उसका मैग्नीट्यूड देखना है। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली डिस्टेंस होते हैं, तो पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो साइन एंगल का हमें वहाँ से फार्मूला मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि कंपोनेंट्स फाइंड करें इस वेक्टर के जो कि परपेंडिकुलर हों
प्लेन के, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने बात की कि एक वेक्टर गिवन होगा तो वो उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने का वो कह रहा है कि किसी लाइन के पैरेलल या फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करके दें। अब यहाँ पे वेक्टर आ गया जो कि वो कह रहे हैं कि उसके प्लेन के किसी एक प्लेन के पैरेलल या परपेंडिकुलर फाइंड करके दें। तो फार्मूलाज वही यूज़ होंगे, बस इसमें थोड़ा सा मेथडोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज इसमें क्या आएगा, सिर्फ कि कुछ भी नहीं होगा, सिंपल वही कि वेक्टर वही यूज़ होगा, मैग्नीट्यूड उसका वेक्टर मल्टीप्लाई होगा उसके यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या था, जिस लाइन के या प्लेन के आपने पैरेलल फाइंड करना है, ये यूनिट वेक्टर उस लाइन के पैरेलल या पैरेलल जो है यूनिट वेक्टर, ये उस लाइन के या प्लेन के पैरेलल यूनिट वेक्टर है, ये वो फाइंड करना पड़ेगा पहले आपको उस प्लेन या लाइन के। तो बात वही है कि लाइन है तो लाइन के पैरेलल वो यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, वही अगर ये प्लेन है तो प्लेन के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। अब यूनिट वेक्टर जो है ये एक्चुअली डायरेक्शन भी शो करता है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे फाइंड किया जाता है, राइट हैंड रूल के जरिए अगर फाइंड करें, अगर ये एक हमारे पास वेक्टर है ROA, समझ लें ROB एक वेक्टर है, तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं ROB को ROA के साथ, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं कि ROB से ROA यानी कि B से ROB से मैं ROA की तरफ मूव करूंगा। जब मैं यूं कर्ल करवाऊंगा अपनी उंगलियों को, तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगी और मेरा जो थंब है वो इसकी अप साइड पे, अप डायरेक्शन में यानी कि इसके अपर साइड पे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये इसका E हो जाएगा यानी कि डायरेक्शन शो हो जाएगी। तो ये मेरी आ जाएगी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा इस डायरेक्शन में तो मेरा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा इस प्लेन के, ठीक है। इन दोनों ये जो फोर्सेस हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा मेरा। तो ये लाइंस मुझे इस प्लेन के अंदर चाहिए, ठीक है, इस प्लेन के, ताकि मुझे इसका वेक्टर मिले यूनिट वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो बस यही काम करना है यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका सिंपल इसका वेक्टर ले लेंगे। वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वो सिंपली वही फाइंड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड को आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर इसके लिए क्या चाहिए मुझे, C से E चाहिए। तो मैं यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे C से E, वो मैं फाइंड करूँगा, उसको मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो इससे मेरे पास T आ जाएगा। तो ये पिछली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि सिंपली हम वेक्टर का किस तरह फाइंड करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेन देखना है कि E कैसे फाइंड करेंगे जो कि हमें परपेंडिकुलर टू इस प्लेन चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट्स लूँगा, 2 लाइनें ले लूँगा, यानी 2 वेक्टर ले लूँगा इस प्लेन के अंदर। तो इस प्लेन के अंदर मुझे एक पॉइंट ये पता है और एक पॉइंट ये पता है जो 0 से है। मैं 0 से पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ तक का और एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ B तक का, ठीक है। तो मुझे B पॉइंट, A पॉइंट और C पॉइंट दोनों सारे पॉइंट्स मुझे पता है। C पॉइंट एक्चुअली यहाँ है, ठीक है, ये C पॉइंट है। तो मुझे सारे पॉइंट्स पता हैं प्रॉपर, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंट पता है तो मैं सारे पॉइंट्स, तो ये देख सकते हैं, तो मुझे ये सारे पॉइंट्स पता हैं प्रॉपर। तो मैं अब क्या करूँगा, इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ले लूँगा। पोजीशन वेक्टर लेने RCA और RCB। तो अब आपने इनका पोजीशन वेक्टर फाइंड किया और इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ताकि मुझे इसकी E यानी कि यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा, जो अभी हमने देखा कि ये 2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उन जो प्लेन जिस प्लेन में ये वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा जो कि E की वैल्यू होगी। और ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये आपको पता है किसके इक्वल होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो ये साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, अगर इन 2 का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। जिस तरह ये 2 वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड आएगा और इसका आपके पास फिर B का मैग्नीट्यूड आएगा और उसके बाद साइन थीटा आएगा, जो कि साइन थीटा को आप E के इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम E ले रहे हैं जो कि यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू उस प्लेन, ठीक है। तो अब आपने वो 2 वेक्टर ले लेने हैं, पोजीशन वेक्टर जो कि उस प्लेन में हो और उसके परपेंडिकुलर आपने E की वैल्यू फाइंड कर लेनी है फिर, जो कि यूनिट वेक्टर होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ताकि आपको वो लाइन वो यूनिट वेक्टर मिल सके जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ताकि आप उसको उससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास कंपोनेंट्स मिल सकें, ठीक है। तो मेन एम यही होता है कि E आपने वैसा फाइंड करना है जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जिस लाइन के पैरेलल आप फाइंड कर रहे हैं उस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब आपने परपेंडिकुलर टू इस प्लेन फाइंड करना है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यही यूनिट वेक्टर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके, तो ये यूनिट वेक्टर भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो E जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होगा। तो क्योंकि आप उसी E से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है।
तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करवाया क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे डिटर्मिनेंट से ज़रिए फाइंड किया हुआ है आपने, ये आपके वैल्यूज़ आ गई आई जे के की, ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह इस तरह फाइंड होते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की, इसको मैग्नीट्यूड से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आपके यहाँ पे साइन थीटा रह जाएगा, या फिर आप इसको ई भी कह सकते हैं सिंपली। तो ये ई के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये ई के इक्वल है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ ऊपर ये लिख दी और डिवाइडेड बाय इसका अलहदा से मैग्नीट्यूड लिया और इसका मैग्नीट्यूड अलहदा से लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया हर वैल्यू से। तो ये हमारे पास टोटल जो आ गया वो ई कंपोनेंट यानी कि यूनिट वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स आ गए ये, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड रूल के मुताबिक, क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक, अगर इन दोनों का सम क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो एक वेक्टर मिलता है ई, जो हमें इस प्लेन के यानी कि इन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर मिलता है, ठीक है। तो ये ई जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। अब सिंपली टी को हमें इससे मल्टीप्लाई करवाना है ताकि इस फार्मूले में हम पुट कर सकें जो कि परपेंडिकुलर का फार्मूला था। ये आप देख सकते हैं कंपोनेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू डेड लाइन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होते थे, और ये ई उसके लाइन के पैरेलल होने चाहिए जिसके पैरेलल आप फाइंड कर रहे हैं। तो ये आप परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं उस प्लेन के, तो उस प्लेन के ये जो ई है यूनिट वेक्टर वो इस लाइन के पैरेलल ही है जो हमने फाइंड किया है। सिंपली आप यहाँ पे अब टी वेक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको इसका मैग्नीट्यूड गिवन है और यहाँ पे ई सी ई चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ई सी ई हमने अभी देखा किस तरह फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को उसके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस सारा का सम करके आपके ये वैल्यूज़ निकल के ये आ जाती है। तो ये तो चीज़ें आप देख चुके हैं पहले, इसलिए इसको मैंने सिंपली आंसर लिख दिया इसका, और यहाँ पे इसका फार्मूला उस लाइन के पैरेलल ये इस लाइन के इस यूनिट वेक्टर के पैरेलल हमने इसके कंपोनेंट फाइंड किए हैं, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट इसमें पुट करेंगे तो ये सिंपली आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी निकल के इसके मुताबिक, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे याद रखना ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जे के साथ नहीं करवाएंगे, सेम को सेम के साथ करवाएंगे, ठीक है। और इसका ये सिंपली मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अप्लाइंग दी इक्विलिब्रियम इक्वेशन टू दी पुलिस। अगर ये पुलिस इस तरह की गिवन हो आपके पास, तो इसमें अगर पुलिस को देखा जाए क्लियरली यहाँ पे शो हो रही है अब, तो यहाँ पे अगर पुलिस की एग्जांपल आ जाए वो इस तरह की, तो वो स्टेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये अगर ये स्टेबल हैं तो इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसी भी स्टेप पे किसी भी पॉइंट पे लग सकती है किसी भी टाइम। तो हम हर पुली को अलहदा से ड्रा करके उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें हमें जो ये टेंशन है ये इसके पुली के रोप के अंदर, ठीक है, रस्सी के अंदर जो भी टेंशन है वो हमें फाइंड करनी है, वो टेंशन कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, तो यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे मास लगा हुआ है, जिसको ऑब्जेक्ट है उसका मास है एट पॉइंट ए, जो मास है बॉडी का वो एम ए से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे हर पुली का मास है, यानी कि ये पुली है, ये पुली इसका अपना एक वेट होगा, उसका मास जो है वो एम से डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा वेट की सूरत में, ठीक है। तो हम वो ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसने एक सी अलहदा ड्रा कर लिया, सी जो अगर आप सी पुली को काटेंगे इस तरह तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। एक रस्सी, ये रस्सी इस तरफ डाउनवर्ड एक तरफ जोर लगा रही है, ठीक है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है, और इधर से काटेंगे तो इसकी भी यहाँ पे टेंशन है डाउनवर्ड और इसकी टेंशन अपवर्ड है, तो ये टेंशन अपवर्ड आ गई। इसका अब जो पुली के अंदर अपना वेट है वो वेट की सूरत में डब्ल्यू की सूरत में डाउनवर्ड एक्ट करेगा हमेशा। तो ये वेट है जो कि एम जी से ज़ाहिर हो रहा है, क्योंकि इस पुली का मास एम है और जी ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये वेट आ जाएगा। अब पुट कर दिया यहाँ पे, और ये पुली जो रस्सी के अंदर जो भी फोर्सेस हैं टेंशन है वो टी से ज़ाहिर हो रही हैं, जो हमें फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो टेंशन है यहाँ पे ये टी डी से ज़ाहिर कर दें, ठीक है। ये टेंशन है क्योंकि ये ए जो डी पॉइंट है इधर से इसको खींच रही है ऊपर की तरफ, तो टी डी का नाम दे दिया इसको। अब यहाँ पे बी का अगर ड्रा करें तो बी में एक इसका अपना वेट भी है बॉडी का, ये वेट आ रहा है, ठीक है, ये वेट है एम ए जी, और इसी तरह यहाँ पे इसका अपना वेट भी है पुली का, तो वो एम जी से है, तो दोनों ऐड होंगे। इसी तरह अब इसमें जब काटेंगे इसको इस तरह, तो इसमें भी एक अप साइड पे टेंशन है और एक इधर अप साइड पे टेंशन है, और एक बाकी एक दरमियान में टेंशन है जो कि ऊपर की तरफ है। जो इस तरह टेंशन है दूसरी एक पुली से दूसरी पुली की तरफ ऊपर की साइड पे, तो उसको आप यहाँ पे टी डी का नाम दे रहे हैं कि ये इस पॉइंट की वजह से इसमें टेंशन क्रिएट हुई है, यानी कि इस पुली यानी पुली एट डी की वजह से टेंशन आ रही है इस पुली में, इस रस्सी में, ठीक है। तो ये टी डी का नाम जाहिर दे रहे हैं। अब यहाँ पे
सी, हर पुली पे अलग-अलग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अननोन के हमारे पास टी और टी डी। पहले हम तो हर एक पॉइंट पे हम अलग से यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। तो ये सी पॉइंट पे देखें अलग से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई गई है, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे उसने वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल टू 0 किया है। तो सी पॉइंट पे एक टी डी है, वर्टिकल फोर्स जा रही है, उसमें से आप माइनस कर रहे हैं इन दो फोर्सेस को, यानी कि जो कि 2 - 2d हो जाएगा। और ये एम जी फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगी। तो अब यहाँ पे टी डी हमें फाइंड करना है, तो टी डी यहाँ रहने देते हैं, बाकी वहाँ ले जाते हैं। तो टी डी फोर्स इक्वल आ गई इसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। अब हम पॉइंट बी पे आ जाते हैं। पॉइंट बी पे जो पुलिस हैं उनके अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को 0 कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उनकी वर्टिकल फोर्सेस को हम 0 करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अपवर्ड फोर्सेस हैं, यानी कि टी डी और टी और टी, और 2 नीचे डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, एम जी और एम ए और जी। तो इनको आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव आ जाएंगी और अपवर्ड पॉजिटिव आ जाएंगे। यहाँ पे टी डी जो है आप देख सकते हैं, टी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है डायरेक्टली कि टी डी 2d प्लस एम जी के इक्वल था। तो ये इससे कट जाएगा। बाकी जो सिंपल हमारे पास टी की वैल्यू आएगी, अननोन जो था, यानी कि टेंशन इन रो, किसी भी रस्सी में जो टेंशन है वो इसके इक्वल होगी। तो ये हमने यहाँ पे टेंशन इस तरह किसी भी रस्सी में फाइंड करनी हो, तो इस तरह पुलिस के केस में हम फाइंड कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगा के।